वर्ल्ड व्यू के इस अंक में आपका स्वागत है। पहलगाम हमले और भारत पाकिस्तान संघर्ष के एक साल बाद भारत अपने कूटनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने में कितना सफल रहा है और पाकिस्तान की शांति दूत के रूप में उभरती नई भूमिका के बीच भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। नमस्कार, द हिंदू ओरिजिनल्स के वर्ल्ड व्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं सुहासिनी हैदर। पहलगाम में हुए आतंकी हमलों का एक साल बीत चुका है, जहां जम्मू कश्मीर की बसारन घाटी में बंदूकधारियों ने 26 भारतीय पर्यटकों पर गोलियां बरसाई थीं। पीड़ितों को धार्मिक आधार पर अलग किया गया और फिर एक एक करके गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस समय सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर नामक सैन्य अभियान चलाकर पाकिस्तान को जवाब दिया था। इसकी शुरुआत पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर भारतीय हवाई हमलों से हुई थी। इसके बाद 4 दिनों तक भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष चला और अंततः 10 मई 2025 को युद्ध विराम हुआ। पहलगाम हमले की पहली बरसी पर भारत ने एक बड़ा कूटनीतिक अभियान भी शुरू किया। इस सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों ने कहा कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से किसी ने भी अपने बयान में सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और ना ही किसी जिम्मेदार समूह का जिक्र किया। पिछले एक साल की तुलना में ये भाषा स्पष्ट रूप से अधिक संयमित और गंभीर है, विशेष रूप से अगर हम पिछले 12 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी के दिए भाषण को याद करें। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। 3 लक्ष्मण रेखाएं, उस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने 3 लक्ष्मण रेखा निर्धारित की थी। 1. आतंकवाद के किसी भी कृत्य को भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा माना जाएगा। 2. आतंकी हमलों का जवाब देते समय भारत परमाणु ब्लैकमेल को स्वीकार नहीं करेगा। 3. उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान और उसकी सेना की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि भारत आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों के बीच कोई अंतर नहीं करेगा। अब सवाल है कि एक साल पहले किए गए उन वादों पर कितनी प्रगति हुई है। पहली बात, तकनीकी रूप से ऑपरेशन सिंदूर अभी भी प्रभावी है। इसे अभी तक वापस नहीं लिया गया है, लेकिन भारत ने इसके तहत किसी भी आतंकी हमले का जवाब नहीं दिया है, जिसमें दिल्ली में कार बम विस्फोट या नवंबर 2025 में पुलिस द्वारा विफल की गई बड़ी आतंकी साजिशें शामिल हैं। यानी भारत ने अभी तक उस न्यू नॉर्मल के तहत वास्तव में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दूसरी बात, भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग करने के उद्देश्य से आतंकवाद पर अपना पक्ष रखने के लिए दुनिया भर के 30 से अधिक देशों में सांसदों और पूर्व राजनयिकों के कई प्रतिनिधिमंडल भेजे। इसके बावजूद अन्य देशों द्वारा पाकिस्तान के साथ जुड़ाव लगातार बढ़ रहा है। विशेष रूप से पश्चिम एशिया संघर्ष में अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता और वार्ता के स्थल के रूप में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हुई है। भारत सरकार ने अब अजरबैजान और तुर्की के साथ भी अपने संबंध फिर से बहाल कर लिए हैं, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन करने के कारण निलंबित कर दिया गया था। तीसरी बात, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को प्रतिबंधित सूची में शामिल कराने के प्रयास में संयुक्त राष्ट्र के दौरे किए। माना जाता है कि पहलगाम हमलों के पीछे इसी समूह का हाथ था, लेकिन इसे लश्कर-ए-तैयबा की ही एक शाखा या मुखौटा संगठन माना जाता है। भारत इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 के तहत नामित कराने की लगातार कोशिश कर रहा है, जो अभी तक नहीं हो पाया है। न ही भारत पिछले साल पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में वापस लाने के प्रयास में सफल हुआ है।
हमें यह भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। In regard to TRF, I can say that the monitoring team is considering this, and we continue to push hard because we want to strengthen global fight against terrorism. And in that regard, it's important that UN member states are on board with how we approach fighting terrorism globally speaking. चौथी बात, विशेष रूप से भारत अब अमेरिका के समर्थन पर काम कर रहा है, लेकिन मई 2025 के बाद पाकिस्तान के संबंध अमेरिका ज्यादा मजबूत हुए हैं। उनके नेतृत्व के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं और विशेष रूप से ईरान वार्ता के दौरान डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर की सराहना की गई है। पांचवी बात, भारत अमेरिकी कांग्रेस के समर्थन के लिए भी जोर दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लॉबिंग फर्मों के माध्यम से सांसदों के साथ जुड़ाव निश्चित रूप से बढ़ा है। वास्तव में इस सप्ताह भारतीय दूतावास ने पहलगाम की पहली बरसी पर एक विशेष प्रदर्शनी में कई अमेरिकी सांसदों की मेजबानी की, जहां अमेरिकी कांग्रेस सदस्य ब्रैड शर्मन ने कहा कि पाकिस्तान को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इस तरह की टिप्पणियां उम्मीद से बहुत कम हैं। एक साल बाद की कूटनीतिक चुनौतियां, पहलगाम हमले के साल भर बाद भारत को कूटनीतिक रूप से किन बड़ी चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा है? अमेरिका पाकिस्तान संबंध। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये संबंध हफ्ते दर हफ्ते सुधरे हैं, खासकर तब जब पाकिस्तान ने युद्ध विराम कराने के लिए ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने का प्रस्ताव रखा। हालांकि भारत लगातार खंडन करता रहा है कि ट्रंप ने ऐसा किया था। जून में ट्रंप ने मुनीर को दोपहर के भोजन पर आमंत्रित किया। सितंबर में पाकिस्तानी नेतृत्व को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया, जहां महत्वपूर्ण खनिज संपदाओं पर एक समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। पश्चिम एशिया में मध्यस्थता। पश्चिम एशिया के युद्ध ने पाकिस्तान को शांति प्रयासों के केंद्र में खड़ा कर दिया है। इस्लामाबाद में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी स्पीकर गालिबाफ के नेतृत्व में वार्ता आयोजित की गई। इसके परिणाम स्वरूप अन्य देशों ने भी पाकिस्तान के साथ अपना संवाद फिर से तेज कर दिया है। सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौता। सितंबर 2025 में हस्ताक्षरित ये समझौता भारत की उन उम्मीदों के लिए एक बड़ा झटका था कि उसकी चिंताओं को सऊदी अरब द्वारा अधिक गंभीरता से सुना जाएगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान संबंध। हालांकि जून और फरवरी में हुई झड़पों ने दिल्ली और तालिबान शासन को करीब ला दिया था, लेकिन इस साल फरवरी में चीन की मध्यस्थता में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते का मतलब है कि दिल्ली अब काबुल से पहले जैसे समर्थन की उम्मीद नहीं कर सकता। विश्वसनीयता का संकट। भारतीय सेना ने कहा था कि वो पारदर्शिता के लिए 4 दिवसीय संघर्ष में हुए अपने नुकसान का विवरण साझा करेगी, लेकिन एक साल बाद भी वो ऐसा करने में विफल रही है। इसी तरह सरकार द्वारा जुलाई 2025 किए गए दावे भी बहुत स्पष्ट नहीं है कि उसने पहलगाम हमले के सभी दोषियों को मार गिराया है। वर्ल्ड व्यू का दृष्टिकोण। भारत के लिए अब असली चिंता 3 स्तरों पर है। 1, एरिया में पाकिस्तान का बढ़ता प्रभाव आतंकवादी समूहों के मनोबल और समर्थन को और मजबूत करेगा। 2, इससे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे को उठाने का साहस मिलेगा। 3, भविष्य के किसी आतंकी हमले के जवाब में भारत के सीमा पार ऑपरेशनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पहले की तुलना में कम हो सकता है। इसलिए अब समय आ गया है कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करने के लिए नए सिरे से रणनीति बनाए और पाकिस्तान के संदर्भ में 2016 से 2026 तक की अपनी नीति की पूरी समीक्षा करे। हमारी तरफ से आपको पढ़ने के लिए सुझाव: ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान, लेफ्टिनेंट जनरल KJS टिनी ढिल्लों द्वारा लिखी गई है। द स्काई वॉरियर्स, ऑपरेशन अनवेल्ट किताब विष्णु सोम ने लिखी है।
अंजू गुप्ता की किताब ग्लोबल टेरर इन साउथ एशिया भी महत्वपूर्ण है। हुसैन हक्कानी द्वारा लिखी गई 2 किताबें मैग्निफिसेंट डिल्यूजन्स, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और बिटवीन द मॉस्क एंड द मिलिट्री। वर्ल्ड व्यू में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा शो देखने के लिए आभार।